क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 750 ए न्यू ईयर एंड हरी। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन ठीक है, अब उसको देखते हैं कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि सपोज कीजिए ये आप है, ठीक है, और क्वेश्चन ये कहता है कि ये 31 दिसंबर की इवनिंग की बात है। ठीक है, ये दिसंबर 31 की बात है जिसमें आपने एक कोडिंग कंपटीशन में एनरोल किया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किए थे। तो कोडिंग कंपटीशन का टाइमिंग था रात शाम का 8 बजे। ठीक है, उसका टाइमिंग था शाम का 8 बजे से रात के 12 बजे तक चलने वाला था। ठीक है, तो उसमें कुछ सर्टन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस ऐसा है कि आप एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगाते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगाते हो, 3 क्वेश्चन करने में 15 मिनट लगाते हो। ठीक है, ये है आपका पैटर्न। ठीक है, और आपके फ्रेंड ने भी क्या किया कि न्यू ईयर की रात को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है उसके घर में। ठीक है, न्यू ईयर, और आपका घर आपके दोस्त के घर से सर्टेन डिस्टेंस पर रहेगा। ठीक है, तो उसने मतलब ये है कि इसमें करना ये है कि आपका तो 8 बजे से कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आपको रात को 12 बजे पार्टी में भी जाना है। ठीक है, तो आपका तो प्रायोरिटी यही है कि आपको पार्टी में जाना ही है। ठीक है, भले ही कम ही क्वेश्चन क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन पार्टी में जाना ही है। ठीक है, ये प्रायोरिटी है। तो इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहला है कि आपका जब आपने कंपटीशन स्टार्ट किया तो सबसे पहले टोटल कितने क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद आपका घर और आपके फ्रेंड का घर पहुंचने में आपको कितना मिनट का समय लगता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। तो सपोज आपका और आपके दोस्त का घर का डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे यहाँ इनपुट लिए हैं 222 मिनट लगते हैं। ठीक है, 222 मिनट। ठीक, इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो सपोज कीजिए मान लेते हैं कि आप 8 बजे ही निकले कंपटीशन। मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए मान लीजिए कंपटीशन नहीं दे रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप 8 बजे से ही घर से निकल गए। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 12 बजने में जस्ट 18 मिनट बाकी रहेगा। ठीक है, तो ये होगा 11 बज के ऑलमोस्ट इस जगह होगा। आई थिंक यहाँ पे 30, ये 40 हो गए थे। 40 नहीं, 39, 38, 37 होगा। एक्चुअली 37 होगा। ठीक है, 37 होगा। 11 बज के 22 यानी अ, हाँ ठीक है। तो ये हम लोग कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम लोग को तो पता है कि 8 बजे से 12 बजे के बीच टोटल 240 मिनट होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगर 240 से 222 अगर माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को पता चल जाए कि बाकी कितना टाइम बचा है। ठीक है, तो टोटल हम लोग देखते हैं कि 18 मिनट बचा है। तो वही चीज़ है कि हम लोग जैसे कि इतना देखें कि 18 मिनट में उसको क्वेश्चन करने हैं, प्लस उसको 222 मिनट लगेंगे उसको जाने में। ठीक है, तो ये 18 मिनट में वो कम से कम कितना क्वेश्चन करेगा। ठीक है, तो जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है तो इसको कितने मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, और उसके बाद 15 मिनट। तो टोटल हुआ, ये हुआ 15 और 15 30 मिनट। लेकिन उसके पास तो बस 18 मिनट है। ठीक है, तो वो कम से कम कितना, ये 2 क्वेश्चन करेगा, 2 क्वेश्चन करने में उसको 15 मिनट लगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग आउटपुट 2 आया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला। ठीक है, सपोज करते हैं कि उसके पास कंपटीशन में 4 क्वेश्चन मिला। ठीक है, 4 क्वेश्चन मिला तो एक हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ 5 मिनट लगा, दूसरा क्वेश्चन 10 मिनट लगा, तीसरा क्वेश्चन करने में 15 मिनट, और चौथा 20 मिनट लगा। ठीक है, तो टोटल हुआ 10, और ये 20 और 30, 30 और 20 50, टोटल 50 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, तो वो 8 बजे से कंपटीशन में बैठा है। ठीक है, और 50 मिनट यानी 8 बज के 50 मिनट तक। ठीक है, 8:50 तक वो कंपटीशन लिखा, 8 तक वो कंपटीशन में बैठा। ठीक है, तो टोटल 50 मिनट उसका हो गया। और एक चीज़ था कि
उसका और उसका दोस्त का फ्रेंड का घर का डिस्टेंस इसमें हम लोग लिए हैं 90 मिनट, ठीक है। उसको उसका दोस्त का घर पहुंचने में 90 मिनट लग रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ इसमें निकालना होगा कि ये दो दो ये जो हम लोग 4 घंटे का डिस्टेंस में 4 घंटे का जो डिस्टेंस है 240 मिनट में हम लोग 190 अगर माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है? 50 मिनट बच रहा है, ठीक है। तो वो एकदम ऑन। और हम लोग का ये इसको ये चारों क्वेश्चन करने में कितने लगेगा? 50 मिनट, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि ये 50 मिनट हुआ और ये 200 बाकी का 190 मिनट में वो डिस्टेंस में चला गया, ठीक है। तो ये सब ये कोडिंग भी सारा कंप्लीट भी कर लिया और ये जैसे कंप्लीट हो ये पार्टी में भी जा पाया, ठीक है। तो ये ऑन टाइम एक्चुअली पहुंच गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल में है, जैसे उसको 7 क्वेश्चन किया है, ठीक है। और उसको पहुंचने में कितना मिनट लग रहा है? 1 मिनट लग रहा है, मतलब पड़ोस में ही है, ठीक है। तो अब उसको अ, उसका फ्रेंड का घर जाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि 1 ही मिनट लग रहा है उसको उसका फ्रेंड का घर जाने में, ठीक है। जब 1 मिनट लग रहा है तो ये 4 घंटे में उसका कितना डिस्टेंस, मतलब कितना मिनट बच रहा है, ठीक है। तो देखते हैं 240 - 1 तो कर रहे हैं 239 मिनट उसके पास है। इस 239 मिनट में वो ये जो जितना कोडिंग क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है कि नहीं, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन 10 मिनट होगा, 5 मिनट होगा, दूसरा 10 मिनट, तीसरा 15 मिनट, चौथा 20 मिनट, इसी तरह फिर 25 मिनट, फिर 30, फिर 35। टोटल 7 क्वेश्चन हुए, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल इसको लग रहे हैं 140 मिनट, ठीक है। लेकिन इसके पास कितना है? ऑलरेडी 239 मिनट्स है, ठीक है। जब इतना मिनट में तो 140 ऑब्वियसली हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये साते के सातों क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर एग्जांपल देते हैं, इसमें कितना है? 10 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन उसको करने में कम से कम करने में कंप्लीट करने के लिए उसको टोटल 275 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखते हैं क्या उसके पास इतना टाइम है। तो उसका दोस्त का घर पहुंचने में उसको 135 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो 240 मिनट में यानी 4 घंटे में अगर 135 माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है? 105 बच रहा है, ठीक है। तो अब इसके पास सिर्फ 105 मिनट ही है। 105 मिनट में वो कितना क्वेश्चन करेगा वो चीज़ अब देखना है, ठीक है। तो पहला देखते हैं 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, ठीक है, फिर 35। अब देखते हैं कितना हो रहा है। पहला उसको हो रहा है, फिर दूसरा, ये टोटल हुआ 20, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने उसको 20 मिनट लग रहे हैं, 20। उसके बाद सॉरी 20 नहीं 30 है यहाँ से यहाँ 30 होगा, ठीक है। ये पहला तीनों का 30 मिनट हुआ। उसके बाद 30 20 50 हो गया, ठीक है। यहाँ तक हुआ 50 मिनट, 50 मिनट। और उसके बाद ये कितना है? ये 55, ठीक है। यहाँ से यहाँ 50 प्लस ये 55, 105, ये तो हो गया, यहीं तक हो गया, ठीक है। ये इतना इतना ही क्वेश्चन करेगा। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो टोटल वो 6 ही 105 मिनट जो उसके पास है, और 105 मिनट में वो ये 10 में से सिर्फ 6 ही क्वेश्चन कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए 6 आउटपुट आया, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर उसके पास टाइम बचा है, ठीक है, मतलब उसका दोस्त का घर जा सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे उसका दोस्त का घर कितना दूर है, ठीक है। तो उसका अगर दोस्त का घर जाने का डिस्टेंस और ये 4 घंटे का डिस्टेंस में वो कितना टाइम उसका बच रहा है जिसमें वो कोडिंग करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि मतलब जैसे इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें उसको इसका पास पूरा कोडिंग करने के लिए 18 मिनट बच रहे हैं, ठीक है। और उसको सारा और इसका कोडिंग का सारा क्वेश्चन करने में 30 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देख रहे हैं कि उसका उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन उसका तो ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा है तो हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि अगर उसके पास टाइम कम है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहा है जिसका टाइम नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग इस तरह इसको 2 भाग में इसको बांट देते हैं, ठीक है। अगर P ग्रेटर देन लेफ्ट टाइम, ठीक है। P यानी इसका टोटल क्वेश्चंस का जितना टोटल हो रहा है ना, ठीक है, उसको कंप्लीट करने में जितना हो रहा है उसका एक P में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और एक लेफ्ट टाइम यानी उसके पास
आने जाने का टाइम को अगर माइनस करके जितना टाइम बच रहा है जिसके अंडर में उसको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो हम लोग ये चीज़ दो भाग में बांट रहे हैं। अगर p ग्रेटर देन लेफ्ट टाइम हुआ तो उसको हम लोग एक यस करके रखें, ठीक है। या फिर ठीक है, उसके बाद एक टाइम है, एक ये जो इक्वल टू वाला, ठीक है। इक्वल यानी जो अगर लेस देन या इक्वल टू में रहेगा, एक तो है ना p एक रखेंगे p लेस देन इक्वल टू लेफ्ट में, ठीक है। ये दो भाग रहेगा, ठीक है। तो ये जो p जो लेस देन इक्वल टू है, इसका आउटपुट हमेशा जितना क्वेश्चन है वो उतना आंसर ही आएगा। मतलब उतना उसके पास टाइम है कि वो सारा सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। जैसे जहाँ जहाँ हम लोग का p ग्रेटर देन लेफ्ट हो रहा है, जैसे इसमें जैसे यहाँ पे है, जहाँ जहाँ यहाँ नो हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ मतलब सफिशिएंट टाइम है उसके पास करने का, ठीक है। 239 मिनट में उसको 149 मिनट ही लग रहे हैं, तो ठीक है। तो जहाँ जहाँ उसके पास सफिशिएंट टाइम हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है कि वो सारा क्वेश्चन कर पा रहा है। इसीलिए जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन वो सॉल्व किया, जितना क्वेश्चन है उतना क्वेश्चन वो सॉल्व किया, ठीक है। यही चीज़ है। तो इसको कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। इसको कोड देख लेते हैं। सबसे पहले दो इनपुट ले रहे हैं एंड दो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले n और एक m, ठीक है। दो लिए, दोनों को इन किए, इन n और m, ठीक है। दोनों इनपुट ले लिया। n में हम लोग रखेंगे कि टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, और m में उसको उसका फ्रेंड का घर जाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये दो चीज़ रखेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल लेते हैं, इंट लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट में हम लोग क्या करेंगे कि उसका दोस्त के घर जाने में जितना टाइम लग रहा है ना, तो 240 माइनस एम, एम है कि उसका डिस्टेंस, उसका दोस्त घर पहुंचने का कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अगर उसको माइनस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना टाइम बच रहा है जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। कितना टाइम बच रहा है जिसमें हम लोग कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर सी आउट करते हैं, सी आउट करते हैं, सी आउट लेफ्ट, ठीक। तो अगर हम लोग इसमें जैसे पहला देते हैं 3 क्वेश्चंस कर रहा है और उसको उसको दोस्त का घर पहुंचने में 222 मिनट लग रहे हैं। आउटपुट कितना है? 18 मिनट। मतलब उसका उसके पास बस 18 मिनट है जिसपे वो कोड कर सकता है, ठीक है। वो उस 18 मिनट में भले ही जितना क्वेश्चन दिया है उसको मिनिमम इस टाइम के अंडर ही जितना क्वेश्चन वो कर सकता है उतना ही करेगा, बाकी उसके बाद छोड़ के वो पार्टी में जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भी देखना होगा कि ये जो टोटल उसका क्वेश्चन दिया हुआ है कितना टाइम लग रहा है, टोटल सारा कर रहा है ना। जैसे अगर 3 है तो टोटल उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट। अगर 4 क्वेश्चन वो कर रहा है, हम लोग ओवरऑल टोटल देखेंगे कि टोटल कितना टाइम लग रहा है उसका, ठीक है। उसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करके रखते हैं, उसका नाम देते हैं पी, ठीक है। पी इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, तो ये एक प्रोग्रेशन में चल रहा है और ये कुछ इस तरह है कि 5 + 10 + 15 इस तरह डॉट 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 चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग 5 कॉमन निकालते हैं तो कुछ इस तरह होगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू एन टर्म तक जा रहा है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स भी कर सकते हैं कि 5 इंटू n+1, सॉरी डबल लिख रहा हूं, हम लोग n+1/2 कर सकते हैं, ठीक है। इससे हम लोग का सम ऑफ टोटल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे यहाँ पे हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन हैं, तो 5 इंटू 3 + 1 4/2, तो ये हुआ 6 6 5 30, आ गया ना टोटल 30, ठीक है। इसी तरह बाकी सब का भी हो सके, जैसे यहाँ पे 10 है, ये है 5 इंटू 10 हुआ 11/2, ठीक है। तो ये हुआ 5, तो इसका टोटल हुआ, ये हुआ 25 इंटू 11, ये होगा 275, ठीक है। 275 हो रहा है इसका। तो कुछ इस तरह हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल जो है इसको भी एक जगह स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ये होगा 5 रखें, 5 इंटू एन, एन जो हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, एन इंटू n+1,
+1 डिवाइड बाई 2 कर दिए, ठीक है, और इसको यहाँ क्लोज कर दिया। इसको भी अगर सी आउट कर देखते हैं, सी आउट करके इसको अगर न्यू लाइन में देखेंगे हम लोग, ठीक है, न्यू लाइन पी का वैल्यू हम लोग का कितना आ रहा है। तो पहला लेते हैं 3 क्वेश्चंस और 222 मिनट्स, टोटल कितना आ रहा है। उसका टाइम बच रहा 18 मिनट और उसका सारा क्वेश्चन करने में लग रहा है 30 मिनट, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये करेंगे कि हम लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे हैं कि जिसके पास सफिशिएंट टाइम है ना, जैसे इस जगह पे उसके पास 239 मिनट है, ठीक है, 239 मिनट में उसको ये सातों क्वेश्चन करने में 140 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो जिसके जहाँ जहाँ सफिशिएंट टाइम है वहाँ सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग जो जितना क्वेश्चन इनपुट है उतना ही हम लोग आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो उसको कुछ इस तरह करते हैं। तो इसके लिए इफ लगाते हैं, इफ, ठीक है, इफ पी ग्रेटर देन लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें जहां जहां पी लेस देन लेफ्ट है, ठीक है, जहां जहां पी लेस देन लेफ्ट है वहां हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वही आउटपुट दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जहां 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 जब पी, ये है पी, ठीक है, ये है पी 140 और ये है लेफ्ट, ठीक है, 239, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि पी, सॉरी, पी लेस देन लेफ्ट है, ठीक है। जहां जहां ये लेस देन हो रहा है वहां सिंपली जितना हम लोग का इनपुट एन का वैल्यू है उतना ही आउटपुट है, ठीक है। जितना इनपुट है उतना ही हम लोग का यहाँ आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग जहां जहां लेस देन हो रहा है, ठीक है, तो इफ का कंडीशन हम लिखे हैं पी ग्रेटर देन लेफ्ट, तो एल्स में जस्ट उसका ऑपोजिट होगा कि लेस देन या फिर इक्वल टू वाला जो सेक्शन होता है उसको यहाँ लिखेंगे, सिंपली इसको सी आउट एन कर देंगे, ठीक है। मतलब जैसे सेकंड वाला और थर्ड वाला दिखाते हैं। अगर 4 क्वेश्चंस हैं और 190 मिनट है, ठीक है, तो इसको न्यू लाइन में कर देते हैं। 4 क्वेश्चंस हैं और 190 मिनट है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस करने में उसको टोटल उसको ये पहला पहला वाला जो है उसको उसको पहुंचने में कितना टाइम बच रहा है, ठीक है, पहुंचने के बाद कितना टाइम बच रहा है 50 मिनट, ठीक है, और उसको टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने में 50 मिनट ही लग रहे हैं। तो वो एकदम ऑन टाइम में पहुंच रहा है, इसीलिए जितना एन का वैल्यू हम लोग 4 लिए थे उतना ही आउटपुट है, ठीक है। उसी तरह उसका नेक्स्ट वाला अगर एग्जाम्पल देखते हैं, 7-1, ठीक है, 7-1 ये हुआ कि उसको पहुंचने में 1 मिनट लग रहा है, तो उसके पास अभी 239 मिनट है, ठीक है, 239 मिनट में अब उसके पास नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो 7 क्वेश्चन कर रहा है, 7 क्वेश्चन करने में उसको 140 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली कि इतना देर आराम से कर ले रहा है, ठीक है। तो इसीलिए जितना वो क्वेश्चन लिया था वो सबका सब सॉल्व कर दिया, इसलिए वही आउटपुट आया, ठीक है। अब तो ये केस हुआ कि जब उसके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। अब देखेंगे कि जब उसके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है तब वो क्या करेगा, ठीक है। उसका ये कंडीशन है कि हम लोग क्या करेंगे, हम्म, सबसे पहले एक चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये जो लेफ्ट में जितना टाइम बच रहा है ना, ठीक है, ये 239 जो है, ठीक है, हम लोग का जैसे ये केस तो ठीक है। जिस केस में ये नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस केस में टाइम हो नहीं रहा है, जैसे यहाँ 18 मिनट में इसको 3 क्वेश्चन करने में 30 मिनट लग रहा है, तो सफिशिएंट टाइम तो हो नहीं रहा है इसका, ठीक है, इसके पास सिर्फ 18 मिनट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम है ना 30 मिनट का, ठीक है, इसको एक लिमिट रखते हैं, ठीक है, 30 समझते हैं कि ये एक बाउंड्री है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है, लूप में हम लोग ऐसा करेंगे, काउंटर जैसा चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले 5 रखेंगे, ठीक है, फिर इस 5 को हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे 10 तक, ठीक है। और हम लोग मतलब कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट क्यू नाम से रखते हैं, ठीक है।
इंट क्यू नाम से रखते हैं, इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, अ, इसको चेक करेंगे क्या ये 30 से कम है, कम है, कंडीशन सही है, तो इस पर +5 कर देंगे। ठीक है, पहला एक काउंटर इसको बोल देंगे कि एक काउंट हुआ। ठीक है, इसके बाद अब इसको चेक करेंगे क्या ये 30 से कम है, हाँ सही है, 30 से कम है, तो इसको 5, सोचो इसको ये क्या था, 5 × 1 हुआ, ये 5 × 2 कर देंगे। ठीक है, 5 × 2 कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये हुआ प्लस एक और एक काउंटर हुआ। ठीक है, अब ये हुआ 10। ठीक है, ये 10 हुआ। अब चेक करेंगे क्या ये 30 से कम है, बोलते हाँ ये तो कम है, तो 30 से, हाँ कम है, कम। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि हम लोग हर बार जो ले रहे हैं इसको एक्चुअली ऐड करते हुए जाएंगे, कि पहला जो 5 हुआ, ठीक है, पहला 5 हुआ, दूसरा हुआ 5 + 10 यानी 15, इसका चेक करेंगे एक्चुअली, ये 15 क्या ये 30 से कम है, हाँ कम है, तो कंडीशन ठीक है। अब हम लोग फिर इसको फिर क्या करेंगे, 15 प्लस ये 5 जैसे ये क्या हुआ, सबसे पहला हुआ 5 × 1 हुआ, फिर दूसरा हुआ 5 × 2 हुआ, उसके बाद हुआ 5 × 3। ठीक है, एक एक ऐसा करते इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा कोड में ही दिखाते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा, क्लियर हो जाएगा इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्यू नाम का एक वेरिएबल लिए। ठीक है, ये क्यू लिए, इसको हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एक लूप लेते हैं, फॉर लूप। ठीक है, जिसको हम लोग कंटिन्यू चलाएंगे, इंट आई। ठीक है, इसको हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका कंडीशन नहीं देते हैं। ठीक है, कंडीशन नहीं देंगे कि कहाँ तक इसको चलना है, और आई प्लस प्लस इसको चलने देना है। ठीक, इसका अंदर हम लोग करेंगे कि ये जो क्यू वाला जो हम लोग वेरिएबल जिसको जीरो लिए थे, क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस 5 × आई करते हैं, 5 × आई। ठीक है, 5 × आई किए, और इसका जस्ट पहले, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक इसको समझाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस भी रख देते हैं, काउंटर रखते हैं, काउंट प्लस प्लस। ठीक है, इसका ऊपर में इसको डिक्लेयर कर देते हैं, एंड डिफाइन कर देते हैं काउंट, काउंट इज इक्वल टू जीरो, जीरो असाइन कर दिया इस पर। ठीक है, अब कुछ इस तरह होगा कि मान लेते हैं ये जो लूप चल रहा है, ठीक है, ये 1 से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करें, क्यू का स्टार्ट में हम लोग 0 दिए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहला लूप जब चलेगा आई इज इक्वल टू 1, आई जब 1 चलेगा, ठीक है, आई जब 1 लेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू, क्यू का पहले वैल्यू था 0। ठीक है, यहाँ पे 0 था, 0 प्लस 5 × ये अभी आई का वैल्यू 1 है, तो ये हुआ 1, तो अभी क्यू का वैल्यू हुआ 5। ठीक है, और इसको हम लोग ये जो 5 का वैल्यू है इसको क्यू में ही स्टोर कर दे। ठीक है, क्यू में स्टोर करने के बाद अब हम लोग देखते हैं क्यू का 5 वैल्यू हुआ 5। ठीक है, अब नेक्स्ट लूप जब चलेगा, अब हम लोग का देखते हैं कि क्यू का वैल्यू तो 5 हुआ है। ठीक है, 5 हो गया, तो 5 होने के बाद हम लोग एक्चुअली कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले 5 ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, पहले 0 था, 0 प्लस 5। ठीक है, इंटू, सोचो कि ये आई है, आई के जगह यहाँ पे 1 हो रहा है। ठीक है, ये आई है। ठीक है, तो हम लोग का टोटल कितना हो रहा है, 5 हुआ। ठीक है, ये 5 को वापस फिर क्यू में ही डाले, प्लस ये 5 × आई के जगह अभी हम लोग 2 दिए, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 5 × 2 10, 10 + 5 15, टोटल 15 हुआ। ठीक है, 15 हुआ, उसके बाद अब ये 15 यहाँ रहेगा, 15 प्लस 5 × 3, ये कितना हुआ, तो ये हुआ 15 + 15, ये हुआ 30, टोटल 30 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या है, हम लोग के कंडीशन में इसको रखेंगे कि जब तक, हम लोग को तो देखना है कि ये जो 18 मिनट के अंदर, ये भले ही 30 मिनट इसको करने में तो 30 मिनट लग जाता, लेकिन इसको करना तो 18 मिनट में ही है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसको कंडीशन ये बैठाते हैं कि ये जो लेफ्ट में जितना टाइम बचा है, ठीक है, इसको एक बाउंड्री दे, मतलब बाउंड्री के जैसा समझेंगे, इसके जस्ट ऊपर इफ लगा देते हैं, इफ क्यू का वैल्यू
अगर लेस देन या इक्वल टू अगर लेफ्ट होता है, ठीक है, तो ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है, ये काम करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ होगा, ठीक। कंडीशन अगर जब सही होता तो ये चीज़ होगा, अगर कंडीशन सही नहीं हुआ तो हम लोग सिंपली उसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है, ब्रेक कर दिए। और उसके बाद ये लूप के जस्ट बाहर हम लोग सी आउट काउंटर देखेंगे कि काउंटर का कितना वैल्यू आया, काउंट, ठीक है, इसको न्यू लाइन में कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है, इसको थोड़ा स्पेस को रिमूव करते हैं। इसको रन करते हैं, ठीक है। जिस जिस केस में हम लोग का इशू है, वहाँ पे हम 22 नंबर में, ये क्लोज नहीं है, तो जिस जिसमें हम लोग का टाइम नहीं हो रहा था वो वाला सब देखेंगे, ठीक है। ये जो 18 वाला क्या है, इसको 18 मिनट है और 30 मिनट वाला क्वेश्चन तो कर नहीं हो रहा है, तो कितना करेगा, ठीक है। इसको अगर रन करते हैं तो कितना आता है देखिए, तो अ, 3 3 क्वेश्चन उसको करना है और 222 मिनट उसको पहुंचने में लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहला आउटपुट, ये आउटपुट हम लोग देख रहा है कि उसके पास 18 मिनट है, ठीक है। 240 में से उसको जाने आने में 200, माना जाने में ही उसको 222 मिनट लग रहा है, तो कोडिंग के लिए सिर्फ उसके पास 18 मिनट है, ठीक है। उसको सारा क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट लग रहा है, लेकिन उसके पास 30 मिनट है नहीं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ करेंगे कि यहाँ पे काउंट का वैल्यू एक्चुअली -1 कर देंगे, ठीक है। क्यों -1 करेंगे, क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग में इसका वैल्यू जब अगर काउंट ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का क्यू का वैल्यू जब ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग एक्चुअली 5 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, काउंटर का एक वैल्यू उसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर देगा। यहाँ पे जैसे कितना है, 3 क्वेश्चंस करने हैं, 222 मिनट लग रहे हैं उसको, ये जाने जाने में 22 मिनट लग रहा है, 222 मिनट, ठीक है। अब ठीक आ रहा है, ठीक है। उसको, उसके पास सिर्फ 18 मिनट है सॉल्व करने का, टोटल सारा क्वेश्चन करने के लिए उसको 30 मिनट लग जाता, लेकिन वो 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये भी ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे ये 7 क्वेश्चन करना है उसको, उसको पहुंचने में 1 मिनट लगेगा, तो टोटल उसके पास ये तो दूसरा वाला हो गया, एक टोटल उसको करना है 10 क्वेश्चंस, ये वाला देखते हैं, और उसको पहुंचने में लगेगा 135 मिनट, ठीक है। तो ये हुआ 105, 105, हाँ, उसके पास 105 मिनट है, ठीक है। उसके पास 105 मिनट है क्वेश्चन सारा सॉल्व करने का, लेकिन उसको सारा सॉल्व करते करते 275 मिनट हो जाएगा, 275, ये 275 होगा, हाँ ये तो 275 है, ठीक है। उसको उसके पास 105 मिनट है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए 275 मिनट लग जा रहा है, इसीलिए हम लोग आउटपुट यहाँ 6 आया, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे हो रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ n का वैल्यू इसमें कितना लिए, 10, ठीक है, 10 लिए हैं। और एक काम करते हैं, छोटा वाला पहले समझाते हैं, 3, 222 मिनट, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ कि हम लोग यहाँ एन का वैल्यू दिया 3 क्वेश्चंस, एन 3 क्वेश्चन, एम हुआ उसको घर पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 222 मिनट, 222 मिनट हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उसको तो 222 मिनट लग रहे हैं, लेकिन कोडिंग के लिए उसको कितना टाइम होना चाहिए, कितना टाइम उसका मतलब बचेगा, तो हम लोग 200, हम लोग पता है कि ये 4 घंटे का है, 8 बजे से रात का, 8 बजे से रात का 12 बजे तक टाइमिंग हम लोग देखते हैं, तो इससे टोटल 240 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली 240 में से अगर ये 222 मिनट माइनस कर देंगे, तो ऑब्वियसली कि जितना टाइम बच रहा है उसके अंदर में उसको कोड करना है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रायोरिटी है उसको पार्टी में जाना है।
तो ये तो देख लिए, ये हम लोग लेफ्ट में जितना वैल्यू निकल रहा है ये वो 18, ठीक है। यहाँ सी आउट लेफ्ट देख लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उसको टोटल सारा क्वेश्चन करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। सारा क्वेश्चन करने में उसको p इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कर दिए, सम ऑफ एन टर्म्स जितना है n3 है, तो इसका टोटल p का वैल्यू कितना आया 30, इसलिए यहाँ आउटपुट 30 आया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ q का वैल्यू हम लोग 0 दिए हैं, एक वेरिएबल लिए हैं जिसका वैल्यू हम लोग असाइन किए हैं 0, एक काउंटर लिए हैं जिसका वैल्यू असाइन किए हैं -1, ठीक है। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग p लिए हैं, p ये जो 30 है, क्या ये ग्रेटर देन लेफ्ट है? तो देखते हैं, हाँ p जो हम लोग लिए हैं ये 30 ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। ये p ग्रेटर देन 18 है, ठीक है। कंडीशन सही हो रहा है, कंडीशन जब सही हो रहा है तो हम लोग लूप में चल जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन जब सही हुआ तो अंदर जाएंगे, अंदर में जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक लूप चला रहे हैं, ठीक है, फॉर लूप चला रहे हैं। फॉर लूप में क्या हो रहा है, ये आई से शुरू कर रहा है, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा है। इसका कंडीशन ये दिए हैं, जब तक ये जो जब तक हम लोग कंडीशन ये है कि जब तक ये जो क्यू हम लोग जीरो लिए थे, क्यू जो जीरो लिए थे, जब तक ये लेफ्ट वाला जो वैल्यू है ना, इससे अगर कम या इक्वल टू हो उतना ही दूर चले, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किया, आई को 1 से स्टार्ट किए और इंक्रीमेंट कर दिया कि ये चलते जाएगा, 1 2 3 ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। और इसका कंडीशन हम लोग कुछ दिए नहीं, ठीक है, कंडीशन नहीं दिए क्योंकि हम लोग को पता है कि कंडीशन क्या देना है इसमें, ठीक है। तो कंडीशन यही है कि q जब q इज इक्वल टू, हम लोग अभी स्टार्टिंग में 0 है, हम लोग को ये करना है कि q ये 18 से लेस देन या इक्वल टू जब तक हो तब तक इसको चलाना है और एक एक काउंट करते चले, ठीक है। जब तक ये कंडीशन फेल नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, ठीक है। जैसे ही फेल हो जाएगा हम लोग क्या होगा, ये एल्स में चल जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। आई जब हम लोग 1 लिए, ठीक है, आई जब 1 लिए तो हम लोग का स्टार्टिंग में q का वैल्यू है 0, ठीक है। हम लोग सबसे पहले चेक किए क्या 0 लेस देन इक्वल टू ये लेफ्ट का वैल्यू 18 है, ठीक है। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 18 है? हाँ सही है, कंडीशन सही है। तो हम लोग अभी अंदर जाएंगे, q इज इक्वल टू, q का वैल्यू 0 था प्लस 5 इंटू आई का वैल्यू 1 है तो ये 5। तो अब हम लोग q का वैल्यू हुआ 5 और एक काउंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग का अभी q का वैल्यू हुआ 5 और काउंट हुआ अभी हम लोग का -1 से +1 हुआ, तो अभी वैल्यू हुआ हम लोग का अभी 0, ठीक है। एक काउंटर हुआ, पहले -1 था प्लस एक काउंटर हुआ, तब हम लोग का अभी वैल्यू काउंट का वैल्यू अभी 0 हुआ, ठीक है। ये हुआ पहला। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होगा कि अब q का जब i का वैल्यू हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। i जब 2 लेंगे क्योंकि एक यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है i प्लस प्लस, तो अब क्या होगा, q का वैल्यू देखते हैं कि जो 5 है, 5 क्या ये लेस देन इक्वल टू लेफ्ट क्या है 18, क्या ये लेस देन इक्वल टू 18 है? बोलते हैं हाँ, कंडीशन तो सही है। कंडीशन जब सही है तो अब क्या होगा, q इज इक्वल टू, q कितना था 5 प्लस 5 इंटू आई क्या है, आई का वैल्यू 2 हुआ, तो ये हुआ 5 प्लस 10 कितना आया 15 जैसे ही हुआ तो आई का वैल्यू अभी क्यू का वैल्यू हुआ 15 और काउंटर का भी एक और +1 होगा, तो ये हुआ 0 + 1 इज इक्वल टू अभी 1 है, ठीक है। ये +1 हुआ। इसके बाद आई का वैल्यू अभी 2 हुआ, अभी आई का वैल्यू 3 लेंगे, ठीक है। आई का वैल्यू जब हम लोग यहाँ 2 हुआ अभी 3 लेंगे, आई का वैल्यू जब 3 लेंगे तो अभी क्यू का वैल्यू कितना है 15, क्या 15 लेस देन या इक्वल टू 18 है? कंडीशन तो सही है, क्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्यू इज इक्वल टू, क्यू का वैल्यू था 15 प्लस, ठीक है, 15 प्लस 5 इंटू आई का वैल्यू है 3, ठीक है। तो 5 3 15, 15 प्लस 15 30 हो जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्यू का वैल्यू कितना आया है 30 आया और काउंटर में एक काउंट हुआ, काउंट हो गया, काउंट हुआ हम लोग का प्लस एक और 1 हुआ, तो ये 1 + 1 हुआ तो ये हुआ 2, अभी काउंट का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर अभी क्यू का वैल्यू कितना आया है, क्यू का वैल्यू अभी हम लोग का आया 30, ठीक है। क्यू का वैल्यू अभी हम लोग का आया 30 जैसे आया तो
यहाँ पे आई इज इक्वल टू नेक्स्ट होगा हम लोग का 4, आई नेक्स्ट इज आई का नेक्स्ट होगा यहाँ पे 4, ठीक है। आई जब यहाँ 4 ले रहे हैं तो क्यू का वैल्यू यहाँ कितना है अभी 30, क्या 30 लेस देन इक्वल टू 18 है, कंडीशन तो गलत हो गया। कंडीशन जैसे इफ का कंडीशन गलत हुआ सीधा ये एल्स में जाएगा और ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। जैसे ब्रेक कर देगा सी आउट करके काउंट दिखाया, काउंट का वैल्यू हम लोग कितना था 2, जो कि ये 2 आउटपुट दिया, ठीक है। और बस इतना ही है। इफ जब ये तो इफ का हो गया, एल्स में तो जाएगा नहीं और इसीलिए उसके बाद रिटर्न 0 और ये खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको अब सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग बीच में जो ये सब सी आउट लिए हैं ना, ये गलत दिखा रहा है, ये सबको हटाना होगा। ये न्यू लाइन वाला सब भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है।